नमस्कार, जय हिंद साथियों, प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। साथियों, आज का अपना टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज भी हम चर्चाएं एक विज्ञान के टॉपिक की करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हम सभी के ध्यान में, हम सभी के जहन में ये प्रश्न उठता रहता है कि जब कभी हम कोई सफ़र कर रहे होते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो हम कभी कभी गौर करते हैं कि किस तरीके से जो रेल की पटरी होती है, उनके बीच में इस तरीके का एक स्ट्रक्चर लगा होता है, बोल्टों से कसा होता है, पटरी बाई पटरी लगी होती है कई सारी। क्योंकि जो गाटर्स होते हैं उसके, वो ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, पूरा यहाँ से लेके एक एक किलोमीटर तक का गाटर इकट्ठा आ जाए, नहीं। लेकिन होता क्या है, उनकी एक निश्चित दूरी होती है जिससे हम उसको असेंबल करते हैं। असेंबल कर कर मतलब ये कि उनको हम क्रम बाई क्रम बोल्टों से कस देते हैं। अब एक बात ध्यान में रखना, आज हमारा जो टॉपिक है वो यही रहने वाला है कि पटरियों के बीच में खाली जगह छोड़ने का क्या कारण है। और ध्यान रखना, ये टॉपिक ऐसा नहीं है, टॉपिक टॉपिक साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, साइंस यानी कि विज्ञान, वैज्ञानिक कारण भी मैं इसका आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा किया जाता है। क्या ये कोई परंपरा है? देखिए, परंपरा तो नहीं है, लेकिन ये विज्ञान है, विज्ञान है। साइंस के तौर पर हम इसको करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई परंपरा लगी आ रही है कि पहले से चली आ रही है तो अब ये इन्होंने भी कर दिया है, ऐसा नहीं है। कोई परंपरा नहीं है, यहाँ का एक वैज्ञानिक कारण है जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। एकदम बेसिक तरीके से पूरी जानकारी दूंगा आपको, किस तरीके से होता है, कैसे ट्रेन इस पर चलती है, वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, होता क्या है, जो हमारी ट्रेन की पटरी होती है प्यारे साथी, ट्रेन की पटरी जो होती है वो लोहे की होती है, धातु होती है, मेटल होता है। वो क्या होता है भैया? मेटल होता है भैया। मेटल जो होता है, ध्यान रखना, मेटल जितने भी होते हैं उनके पास एक गुण होता है अपना। गुण ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, जैसे हम जैसे हम कुछ बनवा रहे होते हैं, खुरपी हो या फिर फावड़ा हो, इस तरीके की चीज़ें हम जब बनवाते हैं तो उनमें होता क्या है, जब हम उनको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसको पीट पीट के, जो लोहार होते हैं, ब्लैक स्मिथ जो होते हैं, वो उनको पीट पीट के उनका आकार बढ़ा देते हैं। तो आप सोचिए, उनके अंदर ऐसी क्या क्षमता है जिससे वो बढ़ जाते हैं। अब भैया वो बढ़ जाते हैं तो जो जो हम उसको पीट रहे हैं तो वो आकार उसका बढ़ता है। आकार क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसके पास, धातु के पास में उसका एक गुण है। क्या गुण है बताता हूँ। जब कोई धातु गर्म की जाती है तो उसका विस्तार हो जाता है प्यारे साथी। क्या हो जाता है प्यारे साथी? विस्तार हो जाता है। भैया बिल्कुल ठीक है, विस्तार हो जाता है, यहाँ तक तो हम समझते हैं। अब बात ये भी बताओ कि धातु को गर्म करने पर, क्या करने पर भैया? उसको हीट करने पर, ठीक है, हीट जब किया जाता है तो उनका आकार धीरे 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 बढ़ने लगता है। और जब उनका आकार बढ़ जाता है, किसका? उस धातु का, उस लोहे की धातु का आकार जब बढ़ जाता है तो वो जो हम बात कर रहे थे, फावड़ा बनता है, या जो भी खेतों में उपयोग में लाई जाने वाली जितने भी हमारे उपकरण होते हैं, उन सब को इसी तरीके से जो ब्लैक स्मिथ हैं वो तैयार करते हैं। जो लोहार जो होते हैं वो तैयार करते हैं पीट पीट के, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं कहूँ कि कोई प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक को ले लो और प्लास्टिक से पीट पीट के फावड़ा बना दो, बताओ क्या बन सकता है फावड़ा? नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वो उसके पास, प्लास्टिक के पास वो गुण ही नहीं है। विस्तार में बदलने का वो गुण नहीं है। लोहे के अंदर होता है ये गुण। अब लोहे के अंदर ये गुण है तो इसी वजह से तो वो उसको अलग बना देता है, उसकी पहचान को अलग कर देता है। सोने के पास एक अपना अलग गुण होता है, लोहे के पास अपना गुण होता है, कॉपर के पास अपना गुण होता है। सब जितनी भी धातुएं हैं इस धरती ने, इस जन्मभूमि ने, इस धरती माँ ने हमको दी है, यही जमीन से निकाली गई हैं ये सारी चीजें, कहीं और से नहीं आई हैं। तो बात अब करते हैं हम कि रेल का क्या झंझट है। रेल की जो पटरियां हैं उनके बीच में गैप का छोड़ने का इससे क्या संबंध है? देखिए, संबंध ये होता है, ऐसा इसलिए करते हैं जिससे इसके बीच में कुछ खाली जगह इसलिए छोड़ देते हैं
ताकि गर्मी के दिनों में, देखिए जब गर्मी पड़ती है सूरज की, तो सूरज की गर्मी आपने देखी होगी कि गर्मी तो इतनी भयंकर पड़ती है कि कोई चीज़ अगर हम लोहे की सूरज की खुले में, मतलब जहाँ सूरज हो वहाँ पर हम छोड़ दें तो उसकी सूरज की किरणें हैं उसको गर्म कर देती बहुत भयंकर तरीके से, और ऐसा लगता है कि इसमें करंट आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, आप ध्यान रखें। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ऊष्मा यानी कि जो हीट है, देखो होता क्या है, मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ वैज्ञानिक तौर पर आप समझ लें। जो लोहा होता है हमारा, लोहा, लोहा का ये प्रॉपर्टी है कि भैया वो नेक में गर्म हो जाता है, थोड़ा सा भी अगर उसको हीट दोगे गर्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज, अब होता क्या है, हम अपनी इसी टॉपिक पर अड़े रहते हैं और कहीं जाने की कोशिश नहीं कर रहे। ऊष्मा से पटरियों में फैलाव होता है और फैलाव होने पर वो उनके मुड़ जाने का डर रहता है। अगर मान के चलो ये पटरी है, ठीक है, अगर इस पटरी के बीच में हम गैप ना छोड़ें, जो हमारे रेल के सहकर्मी होते हैं वो इसके बीच में गैप ना छोड़ें, तो पता है क्या होगा, ये पटरियां जो हैं वो टूट जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। इसलिए होगा क्योंकि आप सोचिए, जब पटरी कैसे टूटेगी, पटरी ऐसे टूटेगी कि भैया जब ट्रेन इस पे दौड़ेगी, है ना, ट्रेन इस पे दौड़ेगी और ये हो जाएगी हीट, ये हो जाएगी गर्म, अगर ये जुड़ी होगी, ये आपस में जुड़ी होगी, बिल्कुल इसके अंदर गैप ना हो, तो भैया इसके अंदर जो है, फिर इसके अंदर जैसे ही इस पर ट्रेन दौड़ेगी, दौड़ते वक्त ही ये पटरी टूट जाएगी। ये होगा, क्यों होगा, मैंने बता दिया, सूर्य इसको गर्मी देगा, गर्मी देगा तो ये गर्म होगी और इसके इलेक्ट्रॉन्स दौड़ने लगेंगे, भागने लगेंगे तेजी से कि हाँ हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, इस तरीके से करेंगे और छीना झपटी करके ये एकदम से यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी। अब जैसे टूट जाएगी तो इसी का उपाय करने के लिए तो हमने खोजा, इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया अपना, फिजिक्स लगाई, उन्हें पता था कि यहाँ पर जो केमिस्ट्री है वो भी लग रही है। केमिस्ट्री ऐसे लग रही है, कैसे लग रही है भैया, वो ऐसे लग रही है कि भैया इसके पास में, लोहे के पास उसकी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि भैया जैसे ही उसको गर्मी मिलेगी तो वो फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो इसीलिए इसके बीच में हम गैप छोड़ देते हैं। जो इंजीनियर्स होते हैं वो गैप छोड़ना इसके बीच में शुरू कर दिया। हाँ, करते इतना है वो कि दो पटरियों को जोड़ने के लिए थोड़ा गैप छोड़ के, थोड़ा सा गैप छोड़ के, और गैप छोड़ने के बाद में ये बोल्ट लगा देते, 3 बोल्ट कसते थे, ठीक है। बस इतना कर देते हैं, जिससे ये होता है कि अगर पटरी का आकार भी बढ़ेगा तो इधर उधर हो जाएगा थोड़ा सा, इसके बीच में तो गैप है ही है। आप जब भी कहीं जाएं आप इस चीज़ को नोटिस करें, आपको जरूर देखने को मिलेगा ये, ठीक है। आप पटरी को कभी भी ध्यान से देखना, जहाँ पर रेलवे स्टेशन हो आप वहाँ पर देखना दूर से, ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरीके का होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आया होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इसी वजह से हम इसके बीच में खाली जगह छोड़ते हैं, पटरी के यहाँ बीच में, ठीक है, क्योंकि लोहे के पास में अपना एक गुण होता है, अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि भैया उसको जैसे हीट दोगे वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये दिमाग लगाया इंजीनियर्स ने कि भैया ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, हजारों, अगर मान के चलो हादसा भी हो सकता है कोई भी, तो इसी वजह से इस हादसे को रोकने के लिए ये काम किया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, पूरा का पूरा का किस तरीके से यहाँ पर ये गैप छोड़ा जाता है। कारण यही है, आपके सामने पूरा कारण है, वैज्ञानिक कारण आपको मैंने बता दिया। विज्ञान को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, किसी भी कारण को जान लेना वैज्ञानिक को बहुत जरूरी है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो एक बार आप दोबारा से देख लें, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा एक एक पॉइंट। उम्मीद है शेयर कर दें वीडियो को, और इसी के साथ मिलते हैं बेहद ही खास खतरनाक टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।